अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दुनिया की हर एक चीज़ अपने अंदर नशोनुमा का एक मादा रखती है। वो अपने आप को फैलाने का सोचती है। हर एक चीज़ समझती है कि मुझे फैलना चाहिए, मुझे बढ़ना चाहिए, मुझे दुनिया को फ़तह करना चाहिए। पौधों की मिसाल से अल्लामा इकबाल हमें ये चीज़ समझाते हैं। तस्लीम रज़ा का नाम से एक नज़म है। पौधों की मिसाल देते हुए हमें बताते हैं कि पौधे भी, उसका जो बीज होता है ना, जब उसको ज़मीन में दबा दिया जाता है, उसके बाद वो अपने आप की नशोनुमा करता है। अपने आप की नशोनुमा करता है, दिखाता है दुनिया को। ज़ोर बाजू से वो बाहर निकलता है। उसको अंदर रहते हुए घुटन होती है। उस घुटन से आज़ाद होकर वो अपने आप को पूरी दुनिया के सामने लाना चाहता है। लेकिन कोशिश कोशिश करता है, वो कोशिश के साथ निकलता है। लेकिन आज का मुसलमान हर एक चीज़ दुआ को समझ के बैठ गया। उसका अमल उसके अंदर नहीं है, सिर्फ दुआओं पर आसरा करके बैठा है। और दुआएं भी इसी वजह से आसरा करके बैठा है। हर एक के साथ जुल्म भी हो रहा है, हर एक के साथ ज्यादती भी हो रही है, उसके सामने सब कुछ हो रहा है। इसके बावजूद भी वो कहता है कि नहीं, मैं हाथ से कुछ ना करूं, मैं किसी की हेल्प नहीं कर सकता, हाँ मैं सिर्फ दुआ कर सकता हूँ। अगर इसको लगता है कि सिर्फ दुआ से ही सारे मामले हल हो जाने हैं, तो जो तुम्हारा खुदा है ना, वही उसका भी खुदा है। जो तुम कहते हो कि मैं दुआ करूंगा ना, वो दुआ वो भी कर सकता है। लेकिन इंसान का आपस में रहना सहना जो होता है ना, वो एक दूसरे के काम आना सबसे अहम चीज़ होती है। अगर इंसान इससे भागे, काम में नहीं आ सकता, आपकी हेल्प सपोर्ट नहीं कर सकता, हाँ दुआ कर सकता हूँ, ये क्या मजाक हुआ भाई? दुआ का क्या मतलब है कि अगर वो तुम्हारे दर पे आया है और तुमसे कोई काम कह रहा है, और उसको लगता है कि तुम पूरा कर सकते हो, और तुमको भी लगता है कि तुम उसको पूरा कर सकते हो, फिर भी तुम अपने आप को ये कहो कि नहीं, मैं तो इस चीज़ से आज़ाद करूं, मेरे से तो ऐसा हो नहीं सकता, हो सकता है मैं अगर कोई इसकी सपोर्ट करूं तो मेरा कोई नुकसान हो जाए, या मैं हक के साथ खड़ा हो जाऊं तो हो सकता है मेरी जान और माल का नुकसान हो जाए। तो इस तरह की जो बुज़दिली है ना, एक मुसलमान के अंदर तो नहीं होती। तो तस्लीम रज़ा, अल्लामा इकबाल की जन्नत में, उसको पढ़कर हम देखते हैं, समझते हैं कि अल्लाह ताला ने हर एक चीज़ के अंदर एक नशोनुमा का मादा पैदा किया है, और नशोनुमा का एक जज्बा पैदा किया है। तो मुसलमानों के अंदर अगर ऐसा हो जाए तो क्या ही बात है। हर शाख से ये नुक्ता पेचीदा है पैदा, पौधों को भी एहसास है पहनाए फिजा का। जुल्मत कदा खाक पे शाकिर नहीं रहता, हर लहजा है दाने को जुनू नशनुमा का। फितरत के तकाज़ों पे न कर राह अमल बंद, मकसूद है कुछ और ही तस्लीम और रिज़ा का। जुर्रत हो नमूद की तो फिज़ा तंग नहीं है, ऐ मर्द खुदा मुल्क खुदा तंग नहीं है। दुनिया में अगर रहना है ना, तो कुछ ना कुछ करना पड़ता है। बिना कुछ किए सब कुछ मिल जाने की उम्मीद एक खाम ख्याली है और कुछ भी नहीं। अगर पौधे के बीज को भी ज़मीन के अंदर दबा दिया जाए ना, तो उसके अंदर भी परेशानी होती है कि मैं किसी तरह से बाहर निकलूं, और वो कोशिश करके बाहर निकल जाता होता है। और इंसान कुछ भी ना करे, अपना राह अमल बंद करके बैठ जाए, किस पर? तकदीर पर। जो होने वाला अल्लाह ताला कर ही दे जाएगा, जो मेरे नसीब में वो हो ही जाएगा। अगर ये सोच कर इंसान कुछ भी ना करे, तो उसका कुछ भी नहीं होना। तो इसलिए अल्लाह ताला के हर फैसले में हो सकता है आपका अमल भी दखल हो, और हो सकता है जब तुम राह अमल अपना बंद करके बैठ जाओ, कुछ भी ना करो, तो अल्लाह ताला को तुम्हारे मामले में कुछ और ही मंजूर हो। तो हमेशा कोशिश करना, ये हर इंसान का हक भी है और उसका फ़र्ज़ भी है। अपने आप की नशोनुमा करना है, अपने आप का ख्याल रखना, दूसरों का ख्याल रखना, जो उसके ज़ेर साया हैं, ज़ेर सरपरस्ती जो लोग हैं, उनका ख्याल रखना। हर एक चीज़ का एक तरह से ना एक सेटअप बनाया हुआ अल्लाह ताला ने। उस सेटअप से भागना नहीं, उस सेटअप में रह कर जितने भी मसाइल परेशानियाँ हैं, उनका सामना करते हुए अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करनी है। ये सबसे आसान तरीका है। खिदमत खल्क करके खालिक तक पहुंचना सबसे आसान तरीका होता है। तो कहते हैं, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है ना, जुर्रत है ना, तो तुम्हारे लिए जहान तंग नहीं है, फिजा तंग नहीं है। तुम्हारे लिए रास्ते खुलते जाएंगे, हर एक चीज़ खुलती जाएगी। मर्द खुदा मुल्क खुदा तंग नहीं है। अल्लाह ताला की ज़मीन बहुत वसी है। अगर तुम्हें एक जगह से कहीं पर कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तुम कहीं और जगह जा सकते हो सकता है तुम्हारी तकदीर में हो भी यही कि तुम कहीं और जगह जाओगे, तो वहाँ जाकर तुम्हें वो चीज़ मिल जाएगी तुम वहाँ पा रहे हो। मिसाल के तौर पर सीधी सी बात है, अगर आपने फल लेने हैं तो आपको फलों की दुकान पे जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप खिलौने की दुकान पे बैठ कर ये कहें कि मुझे फल मिल जाए, तो मुश्किल है। कोई और लेके आ जाए तो वो और बात है। लेकिन क्योंकि वो दुकान ही खिलौनों की है, तो वहाँ पर आपको फल तो नहीं मिलने। इसी तरह से आप फलों की दुकान पर जाकर आप ये कहें कि मुझे गुब्बारे चाहिए, तो मेरे ख्याल में कोई अक्लमंदी वाली बात नहीं है। तो इसलिए अगर हिम्मत हो, तो हिम्मत के साथ हर एक चीज़ आसान हो जाती है।
ایک پہاڑ اس کے سامنے رائی کے برابر ہو جاتا ہے، لیکن اگر انسان خود بے ہمتا ہو اور ہمت اس کو کرنا سب سے زیادہ دشوار گزرتا ہو، تو اس کے سامنے ایک رائی کا دانہ جو ہوتا ہے نا، وہ بھی پہاڑ بن کے نظر آتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اندر ہمت و جذبہ عطا فرمائے اور دین اسلام کی خدمت کرنے والا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کرنے والا دل نصیب فرمائے۔